बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक टाइट कमीज़ जो टाइट हो गई है उसको लूज़ करने का तरीका बताती हूँ। ये मेरी कमीज़ है, इसकी फिटिंग टाइट हो गई है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ये मैं इसको खोल के इसको खुला कर लूँ, ढीला कर लूँ। तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों को भी पसंद आए और जिन जिन के पास कमीज़ टाइट हो गई है जिनकी, वो भी अपने कमीज़ को इस तरह से लूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को देखते हैं। ये मैंने शर्ट ऊपर के पलट रही हूँ मैं शर्ट को। के बाद मैंने इसके सारे साइड से आस्तीन और साइड के फिटिंग जो है उसे उधेड़ लिया है, सही से उधेड़ के बिल्कुल, और उसको बिल्कुल चाक चाक सब उधेड़ लिया। चाक पे जो सिलाई लगी होती है सब उधेड़ लिया। आस्तीन की सिलाई फिटिंग की जो होती है उसे भी उधेड़ लिया सही से। ये हमारे शेफोन की शर्ट है, इसमें लाइनिंग लगी हुई है और साइड में ओवरलॉक भी किया हुआ है और बिल्कुल ही तंग हो गई थी। तो मुझे इसको साइड से एक एक इंच दोनों साइड से बढ़ाना था। और ये शर्ट लंबी भी है, पहले लंबे का बहुत ज़्यादा फैशन था तो बहुत ज़्यादा लंबी भी है। तो इसलिए मैं नीचे से दामन की भी कटिंग करूँगी, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मैंने तकरीबन शर्ट के फिटिंग उधेड़ ली है, आस्तीन की फिटिंग उधेड़ ली है। तो जो थोड़ा बहुत रह गया धागा उसको उधेड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब धागे सही से उधेड़ के खुला कर ले, बिल्कुल ही आगे पीछे। मैंने आर्म होल की जो गोलाई है आस्तीन की उसे नहीं उधेड़ा, मैंने सिर्फ साइड की जो फिटिंग होती है वो मैंने उधेड़ लिया। सारी सिलाई निकाल ली। अब मैं इसे क्या करूँगी, प्रेस करूँगी, प्रेस करके बिल्कुल सीधा करूँगी। ये मैं चाक से चेस्ट तक की लंबाई नाप रही हूँ, जो मुझे रखनी है वो लंबाई, क्योंकि ये शर्ट बहुत लंबी है। ये फिटिंग है, फिटिंग मेरी होनी चाहिए 23, तो ये बिल्कुल 21 है। तो मैं इसको एक एक इंच दोनों साइड से बढ़ाऊंगी। बढ़ाने के लिए मुझे ज़ायद कपड़ा लगाना पड़ेगा, तो कपड़ा लगाने के लिए मैं कुछ डिज़ाइन करूँगी ताकि इसमें खूबसूरती में भी इजाफा हो जाए और फिटिंग भी सही लगे और नया डिज़ाइन का बिल्कुल बन जाए, पहनने के काबिल हो जाए। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद मैं इसे प्रेस कर लूँगी। प्रेस करके बिल्कुल जो साइड से सिलाई जो होती है तो वो मुड़ी हुई रहती है, तो उसको भी मैं सीधा कर लूँगी बिल्कुल। और ये मैंने दामन पे बॉर्डर लगा हुआ है उसे भी निकालना है और उसके लेंथ को कम करनी है। लेंथ बहुत ज़्यादा है इस शर्ट की, तो मैं इसे लेंथ को कम करूँगी। इसकी लेंथ ले लूँगी जितनी मुझे रखनी है। मुझे तकरीबन 38 रखनी है लेंथ। तो मैं 38 के बाद जो कपड़े बचेंगे तो उसे मैं निकाल लूँगी और उसी को मैं इस्तेमाल करूँगी साइड में जोड़ लगाने के लिए। ये मैंने नाप ले लिया। अब मुझे नीचे का जो हिस्सा है ना उसे काटना है, काट के निकालना और उसी को मैं साइड में उसी से जोड़ लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा बस यही है हमारे पास। तो मैं तकरीबन 7 इंच कपड़ा नीचे से निकालूंगी। दामन की कटिंग करने के लिए मैं इस पर निशान लगाऊंगी अभी। बिल्कुल सही से सीधा कर लें ताकि दामन टेढ़ा ना हो जाए।
और ये लाइनिंग लगी हुई है, लाइनिंग भी लंबी है तो ज़्यादा से भी छोटा करना पड़ेगा जब शर्ट छोटी करें। तो मैंने लाइनिंग उधेड़ी नहीं थी, इसलिए मैं साइड से कैंची से थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ कट करके। तो मैं लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ साइड से, ताकि मेरे लाइनिंग अलग हो जाए थोड़ी सी। तो मैं इसको लेंथ को कम करूँगी शर्ट की। अब मैं इंची टेप की मदद से निशान बना लूँगी जितने इंच मुझे काटना है। तो मुझे तकरीबन 7 इंच नीचे से कट करना है, तो मैं सारे पे निशान बना लूँगी। ये मुझे नीचे का हिस्सा, ये कपड़ा मुझे कट करना है और इसी कपड़े को मैं इस्तेमाल करूँगी साइडों में लूज करने के लिए, कमीज को खुला करने के लिए। तो मैं निशान बना रही हूँ। बिल्कुल सीधी लाइन बना के जितना इंच टेप बिल्कुल एक एक इसी साइज से नापने हैं। 7 इंच पे मैंने निशान बनाए तो सारे 7 इंच पे बना के एक सीधी लाइन बना लूँगी, फिर मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। स्केल की मदद से मैं सीधी लाइन बना रही हूँ। मैंने लाइन बना ली, अब मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूँगी नीचे के हिस्से को। कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वरना टेढ़ा कट जाएगा तो सिलाई करने में मुश्किल हो जाएगी और दामन भी हमारा टेढ़ा हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे ये फ्रंट साइड के मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं बैक साइड की भी इसी तरह से कटिंग करूँगी। पहले लाइनिंग को साइड से थोड़ा सा कट करके छोटा कर लूँगी। अब मैंने प्रेस कर लिया है साइडों से, अब इसमें पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग में चेस्ट से लेकर के पूरे चाक दामन सब पे मैं डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। मेरे इस पर सिल्वर कलर का काम है तो मैं सिल्वर कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। बिल्कुल चेस्ट से लेकर के पूरे चाक दामन सब पे पहले मैं पाइपिंग करूंगी। ये मैं पाइपिंग कर रही हूँ, डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे पे। बिल्कुल बिल्कुल शर्ट की जो फिटिंग की कटिंग है ना, उसके साथ ही मैं पाइपिंग लगा लूँगी। डोरी पाइपिंग लगाने के लिए 1 बुट का इस्तेमाल किया है मैंने। इससे 1 बुट से डोरी पाइपिंग अच्छी लग जाती है और पाइपिंग में भी खूबसूरती आती है। बिल्कुल जिस तरह से फिटिंग की कटिंग हुई भी उसके साथ साथ ही सिलाई लगानी है। चेस्ट से लेके दामन, दामन से बिल्कुल हिप्स से दामन तक, दामन से पूरे दामन में चारों तरफ इसी तरह से डोरी पाइपिंग लगा लूँगी मैं। डोरी पाइपिंग लगाने के लिए मैंने डिज़ाइन बनाया है साइड पे लगाने के लिए। तो मैंने पहले छोटे छोटे लूप्स बना लिए 3-3 4-4 इंच के, और उस पे मैंने कागज़ पे बिल्कुल तरह से बीच पे भी सिलाई लगा दी सेंटर में।
उसको मैं मोड़ मोड़ के लूप्स जैसे बना लूँगी, सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए, ताकि हमारी शर्ट नए डिज़ाइन के लगे, खूबसूरत लगे, लेटेस्ट फैशन का लगे और बुरा भी ना लगे कि जोड़ लगा हुआ है। तो मैं इस तरह से लूप्स, पहले मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली, अब मैं इसे डबल करके मोड़ मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। डायरेक्ट मैंने कपड़े पे नहीं लगाया कि अगर टेढ़ा वेढ़ा हो जाए तो फिर धुलना पड़ जाएगा, तो मैंने इसलिए कागज़ पे ही सिलाई कर लिया। एक तरफ को छोड़ के एक तरफ, दोनों साइडों में अलग अलग सिलाई लगा लेंगे। एक लूप्स छोड़ के एक लूप्स को मोड़ के इस तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी मैं। सिलाई लग गई है मेरी। मशीन में तेज़ नहीं चला सकती, हमारी मशीन बहुत धागा तोड़ती है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ नहीं चला सकती हूँ, तो मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चला रही हूँ। इसी तरह मैं दोनों साइड पर एक एक लिप्स को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी, एक छोड़ के एक के बाद एक। फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया। तकरीबन 14 लूप्स मैंने बनाए थे। ये मुझे चेस्ट से लेकर के सिर्फ चौक तक लगानी, हिप्स तक। ये मैंने डिज़ाइन तैयार कर लिया है, अब मैं इसे कपड़े पे लगाऊंगी। लाइनिंग वाले कपड़ा है, जॉर्जेट का कपड़ा है, तो इस पर लाइनिंग भी लगानी है। लाइनिंग लगाने के बाद उसके ऊपर मैं ये डिज़ाइन साइडों से सिर्फ सिलाई लगाऊंगी। ये एक्स्ट्रा धागा सिला हुआ है, उसको मैं उधेड़ लेती हूँ पहले, ताकि कपड़ा सीधा हो जाए बिल्कुल। और बिल्कुल बगल के पास से नहीं लगाना, थोड़ा से नीचे, 2.5 से 3 इंच नीचे करके मुझे ये डिज़ाइन लगानी है। इंच के बाद मैं निशान लगा दे रही हूँ, फिर इसके बाद भी मैं कागज़ पे जो मैंने डिज़ाइन बनाए वो उसे लगाऊंगी। सेंटर पर मैं ऐसे ही बस जोड़ लगाने के लिए बना दिया मैंने, सिर्फ साइडों पे सिलाई लगाऊंगी मैं, सेंटर में सिलाई नहीं लगानी है। गलती हो गई मुझसे, तो मैं सिर्फ साइडों पे, दोनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी। जॉर्जेट के कपड़े के नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी रखना है और ये सिलाई लगानी है। 2.5 इंच मैंने नीचे किया है कुछ ऐसे। तो सेंटर बनाने के लिए मैंने पिन लगा दिया। पिन का इस्तेमाल किया है, पिन लगाने से ये कि जो मैंने कागज़ पे डिज़ाइन बनाया है वो टेढ़ा ना हो जाए। तो मैं अब साइड पे सिलाई लगा दूंगी। ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने जॉर्जेट का कपड़ा रखा, अब मैं साइड से सिलाई लगा दूंगी। डिज़ाइन जो मैंने बनाए हुए, लूप्स बनाए हुए, उसके साथ जो मैंने सिलाई लगाई थी उसी के साथ ही ये सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड से। कॉटन के कपड़े में तो आसानी से लग जाता है,
अगर आपके पास लूज़ करना है और कपड़ा नहीं है तो किसी और कलर का मैच करके लगा सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी तो मैंने दामन से काट के इस कपड़े को मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपने किसी ने करना हो लूज़, तो आप किसी कॉटन को लूज़ करना है तो वो किसी मैचिंग का या ट्राउज़र के मैचिंग का कपड़ा अगर लगा लें तो उससे भी खूबसूरती हो जाएगी और कमीज़ भी लेटेस्ट फैशन का हो जाएगा। ये मैंने एक साइड पे लगा लिया, मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। ये 4 इंच के कपड़ा मैंने लिया है चौड़ाई में, तो लंबाई मैंने ज़्यादा ले लिया। अगर ज़्यादा होगा तो चाक के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, लेकिन ये 4 इंच लिया है मैंने। मुझे 1-1 इंच से बढ़ाना है दोनों साइड से। ढाई इंच के बाद मैं निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच से नीचे मैं डिज़ाइन जो तैयार किया है मैंने कागज़ पे वो लगाऊंगी। बिल्कुल चेस्ट के साथ नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे करके लगाना है। सेंटर में पिन लगा दूंगी इसलिए कि डायरेक्ट कभी कागज़ इधर उधर हो जाएगा तो डिज़ाइन हमारा टेढ़ा हो जाएगा सिलाई करने में। लाइनिंग का कपड़ा मैंने नीचे लगा लिया। अब मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई उसी सिलाई के साथ ही करेंगे जो हमने लुक्स बनाते वक्त कागज़ पे सिलाई लगाई थी। ये हमारा तैयार हो गई। अब मैं इसको शर्ट के साथ लगाऊंगी। फिर मैं इसके कागज़ निकालूंगी। अभी मैं कागज़ नहीं निकाल रही। जब मैं शर्ट पूरी तैयार कर लूँगी फिर कागज़ लगेगी। मैंने डोरी पाइपिंग करके लगाया था। डोरी पाइपिंग साइडों में जो लगाया था, चेस्ट के साथ, चेस्ट, कमर और हिप्स, दामन, सब पे, चाक पे, सब पे मैंने डोरी पाइपिंग लगा। अब मैं चेस्ट के साथ ही इसको 1 इंच के फासले पे, सिर्फ मुझे 1 इंच रखना है बढ़ाकर, तो मैं ये डिज़ाइन लगाना शुरू कर दूंगी। उसी पे सिलाई लगाऊंगी, उसी हिस्से पर जहाँ पे मैंने सिलाई करी है, लुप्स की सिलाई जो कि कागज़ के साथ। बस 1 इंच मुझे छोड़ना है। डोरी पाइपिंग के साथ साथ ही सिलाई लगा दें। हिप्स तक मैं ये सिलाई ले जाऊंगी। कमर की फिटिंग है। हिप्स तक बस सिलाई करके मैं छोड़ दूंगी। दोनों साइडों पर इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। जहाँ से चाक शुरू होते हैं वहां से मैं सिलाई लगा छोड़ दूंगी। बस वहीं तक सिलाई लगानी है। फिर दूसरी साइड, दूसरी शर्ट के बैक साइड है, फिर उसको भी इसी तरह से सिलाई लगानी मिला करके। ये मैंने चेस्ट के साथ ही दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ। 1-1 इंच मैंने छोड़ा है दोनों साइड से।
मैंने इस तरह के इंच छोड़ा तो हमारे 2 इंच लूज हो गया। 2 इंच इस साइड से, 2 इंच उस साइड से हो जाएगा। 4 इंच मैंने लूज कर लिया है। बिल्कुल चाक तक बस सिलाई लगानी। ये मैंने सिलाई लगा ली, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई एक साइड की। अब मैं कागज उधेड़ दूंगी, जो मैंने कागज पे डिजाइन बनाया है तो उसको मैं निकाल लूंगी, तो फिर हमारा डिजाइन ये सही से नजर आएगा। डिजाइन के डिजाइन भी हो गया और हमारी कमीज खुली खुली हो गई, जो मैं बआसानी पहन सकती हूँ। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं, पिंटेक्स बना सकते हैं, कुछ एंकर के धागे से भी डिजाइन बना सकते हैं, या छोटे छोटे लूप्स बना के बटन लगा सकते हैं, यानी इवन कि कोई डिजाइन भी बन सकता है। मुझे ये आसान लगा और मेरे पास कपड़ा ही इतना था, तो मैंने इससे यही डिजाइन बना लिया, सिर्फ दिखाने के लिए कि लूज हो सकती है हमारी फिटिंग कमीज, टाइट कमीज। बस तरीका आना चाहिए करने का। सारे कागज निकाल दिए मैंने। ये मेरा डिजाइन तैयार हो गया। अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा दूंगी, ताकि मुझे आस्तीन यहाँ से लगाने में आसानी हो, क्योंकि इसमें साइड की सिलाई तो है नहीं। तो मैं साइड के लिए बस कट हल्का सा लगा लूंगी और उसमें आस्तीन ज्वाइन करूंगी। आस्तीन भी मुझे थोड़ी सी ढीली करनी है, क्योंकि आस्तीन जाहिर है इसके हिसाब से है, तो मैं आस्तीन पे भी थोड़ा से जोड़ लगाऊंगी। जोड़ लगाने के बाद फिर मैं फिटिंग लगाऊंगी आस्तीन की। आस्तीन पे भी मैंने जोड़ लगा लिया छोटा सा। तो मैं ये आस्तीन की भी चौड़ाई बढ़ गई है, तो मैं इस पे अब फिटिंग लगाऊंगी आस्तीन के साथ। पहले मैं आस्तीन की फिटिंग उसके बराबर से लगा लूंगी, जो मैंने कट लगाया है बिल्कुल उसके नाप से बराबर करके। फिर एक्स्ट्रा कपड़े में कट कर दूंगी। ज़ाहिर जोड़ लगाए तो वो थोड़े से तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल के इसी हिसाब से नाप ले करके निशान लगा लूंगी, उसी पे सिलाई लगाऊंगी मैं। जो मैंने निशान लगा दी, जो हल्का सा मैंने शर्ट पे कट लगाया था उसके हिसाब से ही निशान बना के अब मैं आस्तीन की फिटिंग लगा रही हूँ। बिल्कुल उसके बराबर ही से फिटिंग लगाएं।
ये मेरी आस्तीन की फिटिंग की सिलाई है। दोनों आस्तीन पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूंगी साइडों की फिटिंग की, फिर मैं आर्म होल की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं आर्म होल की सिलाई लगाऊंगी। मैंने फिटिंग की सिलाई आस्तीन के चेस्ट की तो लगा ली, चेस्ट की तो सिलाई लगानी नहीं थी, सिर्फ चेस्ट पे निशान लगाना था मुझे, उसी हिसाब से आस्तीन की फिटिंग लगानी है। तो मैंने पूरी आस्तीन तो उधेड़ी नहीं थी, हाफ उधेड़ी थी, तो बस हाफ ही पे सिलाई लगा लेती हूँ। उनको गोलाई में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन की जो गोलाई होती है उसी तरह से बस सिलाई लगा के, जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है सिलाई लगा के निकाल लेंगे। मेरी आस्तीन जुड़ गई है। एक्स्ट्रा कपड़े वो नहीं कट कर दिए मैंने। अब मैं शर्ट को सीधी करके दिखाऊंगी आप लोगों को। दूसरी तरफ आस्तीन में ज्वाइन कर रही हूँ। आस्तीन से ज्वाइन है, बस की आर्म होल के जो गोलाई है इस पर सिलाई लगा दूंगी। बहुत आसान तरीका है और बहुत प्यारा भी लग रहा है सिलने के बाद। तो आप लोग भी कोशिश करें, कोई कपड़ा बेकार नहीं जाता है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पड़े रह जाते हैं और हम पहन ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस काबिल कर ले जाए कि इसको पहना जाए और नया डिज़ाइन भी लगे। देखिए मैंने 4 इंच बढ़ा लिया, 2 इंच साइड से, 2 इंच दूसरी साइड से। मैं इस पे लिप्स जो बनाए मैंने इस पे डोरी डोरी बना के टसस बना के मैं इसे लगा दूंगी। तो मैंने डोरी लगाई नहीं है, मगर मैं इस पे डोरी लगा के टसस लगा दूंगी, तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा और बहुत प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन लगेगा हमारा। मैंने चाक दामन सब पे सिल्वर कलर की पाइपिंग है, क्योंकि हमारे सिल्वर कलर का ये काम है इस पर।